नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग वायर गेज और फीलर गेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वायर गेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीलर गेज के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वायर गेज के बारे में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वायर गेज होता है जो इस तरीके से गोलाकार या आयताकार बना होता है, और गोलाकार है तो इसके परिधि के ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। ये वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, और जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाला ये जो वायर गेज होता है इसको हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, और शॉर्ट में SWG से सूचित करते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से इस पर ये नंबरिंग होता है। जैसे ये जो स्लॉट है ये सबसे बड़ा स्लॉट, ये 0 नंबर, ये 1 नंबर, ये दूसरा स्लॉट है 2 3 4 5, इस तरीके से ये पूरा परिधि पर ये नंबर की मार्किंग है। यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल 36 नंबर तक मार्किंग है, और इन नंबरों को हम लोग गेज नंबर बोलते हैं, गेज नंबर। अभी जैसे ये 0 गेज नंबर है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके पीछे जाकर के ऐसे पलट करके देखेंगे तो यहीं पर इसका साइज लिखा रहता है। अगर ये mm वाला है तो mm में साइज लिखा रहेगा, और अगर ये ब्रिटिश है इंच वाला है तो इंच में साइज लिखा रहता है पीछे। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इनका यूज करने का तरीका क्या है। अगर यूज करेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो यूज होता है, जो तार होता है, तार का डायमीटर और जो पतली सीट होती है, सीट के थिकनेस को, मोटाई को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि जो तार की डायमीटर या प्लेट की या सीट की मोटाई जो होती है, इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वायर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, किस तरीके से तार के डायमीटर को चेक कर सकते हैं, प्लेट के थिकनेस या ये सीट की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे तार के डायमीटर को हम लोगों को चेक करना है तो ये जो स्लॉट बना हुआ है ना, इसमें स्लॉट में ही हम लोग तार को, एक एक तार को निकाल करके और हम लोग लगाते हैं। जिस स्लॉट में जो तार फिट आती है वही उसका क्या होता है, गेज नंबर होता है, और उसी गेज नंबर के अनुसार पीछे जा करके उसका साइज भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलिए इसी का हम लोगों को डायमीटर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो अभी जो स्लॉट बना हुआ है इसमें आगे से इस तरीके से हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। अब जिस स्लॉट में ये फिट आएगा, अगर मान के चलिए इधर फिट नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से चेक करते जाएंगे। मान के चलिए यहाँ पर ये फिट आया, यानी फिट आने का मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइट फिट आएगा, हल्का स्लाइड होगा टच करके। अगर यहाँ पर फिट आया तो इसमें गेज नंबर देख लेते हैं हम लोग। गेज नंबर कितना है, ये 17 है। गेज नंबर 17 के अनुसार इसका जो साइज होगा वो लिखा होता है। जैसे इसी तरीके से मान करके यहाँ पर आ गए और ये 20 वाले में आकर के फिट हो गया ये, तो 20 के पीछे जा करके लिखेंगे। ये 20 गेज नंबर के अनुसार इसका जो साइज होता है mm में 1.2 mm होता है। इसी तरीके से जो 36 नंबर है ना, वो 36 नंबर के लिए एक टेबल आता है जिसमें गेज नंबर और एक तरफ इनका साइज लिखा रहता है। तो उतना हम लोगों को नहीं याद करना है, डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो इसके पीछे में ही क्या होता है, ये साइज लिखा होता है, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं पलट करके। तो इस तरीके से अगर 20 आया तो इसका क्या है, इसका जो मोटाई है या इसका जो डायमीटर है ये कितना mm हो गया, 1.2 mm। इसी तरीके से कोई सीट है तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज को ही इस तरीके से हाथ में लेकर के और सीट के स्लॉट में डालते हैं, और फिर जो स्लॉट जिस सीट में फिट आती है वही उसका गेज नंबर, और फिर साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यूज करने का सही तरीका यही है, इधर आगे से ही हम लोग इंसर्ट करते हैं, आगे से इसमें डालते हैं और फिर पता करते हैं। अगर यहाँ ये जो बीच वाला, ये जो पीछे वाला होल होता है ये किसके लिए, तो अगर इस तरीके से हम लोग तार को डालेंगे फिर बाहर निकालना होता है तो आगे की तरफ खिसका करके, और ये होल में जब तार आता है तो फिर एक क्लियरेंस मिल जाता है, गैप मिल जाता है, इसको रिलीफ होल बोला जाता है। फिर आसानी से तार को निकाल सकते हैं बाहर। कोई कोई क्या करता है कि इसी होल में ही चेक कर लेता है, तो ये होल में थोड़ी ना चेक होगा, ये होल में ही डालेगा और बोलेगा हाँ तार का डायमीटर चेक हो गया। ये है, ये रॉन्ग मेथड है। यहाँ होल में नहीं हम लोग चेक करते हैं, ये स्लॉट बनाया उसमें हम लोग लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तार या सीट के थिकनेस को इसके द्वारा चेक करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो पहले इसमें समझते हैं कि ये जो जैसे जैसे देखेंगे ये 0 से लेकर के 36 तक नंबर बढ़ रहा है। जैसे 0 के लिए इतना चौड़ाई है इस स्लॉट का,
1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए, इसी तरीके से 16 के लिए, 16 के लिए देखेंगे तो ये कम है। यानी जैसे जैसे ये गेज नंबर बढ़ रहा है, ये स्लॉट की चौड़ाई क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो स्लॉट की चौड़ाई कम होगी तो यहाँ पर जब हम लोग तार को डालेंगे तो उसकी डायमीटर भी क्या होगी, कम होगी ना, नहीं तो सीट का थिकनेस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ते जाता है, तार या सीट की मोटाई क्या होती है, तो घटते जाती है। ऑप्शन में दिया रहेगा घटते जाती है, बढ़ते जाती है। अभी यहाँ पर तो हम लोगों को दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक 6 mm गेज नंबर है और दूसरा एक 20 नंबर गेज नंबर है, 20 गेज नंबर है। तो अगर 6 mm के साथ 20 वाले को कंपेयर करेंगे तो ये जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, इसका देखिए ये चौड़ाई जो है ये ज़्यादा है और इसका चौड़ाई क्या है 20 mm वाले का ये कम है। तो गेज नंबर बढ़ने से चौड़ाई कम होता है स्लॉट का। तो अगर इसमें हम लोग तार को डाल के चेक करेंगे और इसमें मान लीजिए फिट आ गया तार, तो उसका डायमीटर यही होगा ना। और जब इसमें फिट करेंगे तो इसका डायमीटर क्या होगा, 20 गेज के अनुसार होगा, यानी 1.2 होगा इसके अनुसार। अगर 10 गेज नंबर इसी तरीके से देखेंगे तो 10 गेज नंबर के लिए 3.2 mm डायमीटर होता है। ठीक, तो संबंधित क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, ये सीट की थिकनेस या तार का डायमीटर क्या होता है, घटता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी हम लोग इससे संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो समझे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, इस गेज का प्रयोग तार और सीट का साइज जांचने के लिए किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। यह स्टील की आयताकार या गोलाकार बनी होती है, इसकी परिधि पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं और प्रत्येक स्लॉट पर उसका साइज लिखा होता है। जो चादर, सीट या तार जिस स्लॉट में सही आती है वही उसका क्या होता है, साइज होता है। वायर गेज अलग अलग स्टैंडर्ड में बनी होती है। वर्कशॉप में SWG स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग किया जाता है तथा BIS के अनुसार इस गेज के द्वारा 0.125 mm से 8 mm तक के मोटी सीट या तार का व्यास मापा जा सकता है। जैसे जैसे साइज नंबर बढ़ता है या गेज नंबर बढ़ता है, स्लॉट या साइज कम या घटते जाता है, अर्थात सीट या तार की मोटाई या व्यास कम होते जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से 36 तक जाएगा तो इसका स्लॉट का चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। तो तार या सीट की मोटाई भी क्या होती है, कम होते जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 36 एक वायर गेज जो होता है उसमें मैक्सिमम 40 नंबर तक होता है। तो ये 36 वाला भी प्रयोग होता है, 40 वाला भी प्रयोग होता है। इसी से संबंधित एक बार और इसरो में क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन कि 10 SWG 10 गेज नंबर की तुलना में 20 गेज नंबर वाली जो सीट होगी उसकी मोटाई क्या होगी। ऑप्शन में दिया था कम ज़्यादा। यहाँ पर 10 वाले के लिए देखेंगे तो 10 के लिए 3.2 mm होता है और 20 के लिए कितना होता है, 1.2 mm होता है। तो ये डाटा याद नहीं करना है। हम लोग ये जो कंसेप्ट अभी सीखे हैं कि जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है, ये सीट की साइज होती है या तार का डायमीटर होता है, ये क्या होता है, कम होते जाता है। तो 10 गेज वाली सीट जो होगी वो ज़्यादा मोटी होगी और 20 गेज वाली जो सीट होगी वो क्या होगी, कम मोटी होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि 10 गेज की तुलना में 20 गेज वाली सीट क्या होगी, मोटी होगी, पतली होगी। तो पतली होगी। ठीक, इस तरीके से टिक कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट इससे संबंधित नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते। तो ये तो कहानी था वायर गेज के लिए। अभी हम लोग दूसरा इसमें है फीलर गेज। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फीलर गेज के लिए अगर बात करेंगे तो ये फीलर गेज है। यहाँ पर फीलर गेज का ये केज होता है और इसमें ढेर सारी पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीलर गेज किस धातु की बनी होती है, तो स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील थोड़ा सा लचीला होता है और इसका यूज भी इसी तरीके से हम लोग गैप में डाल करके क्लियरेंस को चेक करते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा लचीला बनाया जाता है। तो मटेरियल स्प्रिंग स्टील होता है और यहाँ पर देखेंगे तो ये ढेर सारी पत्तियाँ होती हैं और इन पत्तियों के ऊपर ही अगर ये मेट्रिक वाली है, mm वाली, तो इनका साइज लिखा रहता है। जैसे ये 1 mm है, जैसे 0.30 mm है, ये 0.12 mm है, ये इनका साइज लिखा रहता है। ठीक, अभी ये जो पत्ती होती है इसका एक स्टैंडर्ड लंबाई होता है और स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है, ये 100 mm होता है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएमआरसी में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। पूछेगा कि इसकी जो फिलर गेज होती है इसकी धातु कौन सी होती है, तो स्प्रिंग स्टील, और फिर इसका लंबाई कितना होता है, पत्तियों की लंबाई 100 mm होती है। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है ये वाला। अब यूज करने का तरीका क्या है, तो मुख्य रूप से इनका प्रयोग हम लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है, दो मेटिंग पार्टों के बीच में गैप यानी क्लियरेंस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यूज में सारा पॉइंट ये दिख जाएगा किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि निम्न में से गैप या मेटिंग पार्टों के बीच में क्लियरेंस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फिलर गेज टिक आउट करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक, अब किस तरीके से करते हैं इसके लिए हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करें तो पहला पॉइंट है, इसे क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज भी कहा जाता है। ये हैंड होल्ड मेजरिंग टूल है, हाथ से पकड़ करके यूज करने वाला औजार है। अवेलेबल इन mm एंड इंच, mm और इंच दोनों में मिलते हैं। यह स्प्रिंग स्टील की बनी होती है और ब्लेड की लंबाई कितनी, 100 mm। ये एक लाइन में दो क्वेश्चन है और दोनों डीएमआरसी में या अदर एग्जाम में, इसरो में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश या इंच प्रणाली में 6, 9, 13, 22 और 26 पत्तियों वाले सेट होते हैं। यानी ये अलग अलग सेट है, एक सेट में 6 पत्ती, ये दूसरा 9 वाला होगा तो 9 पत्ती, इस तरीके से सेट है, जिनके ऊपर 0.0015 इंच से 0.025 इंच तक के साइज लिखे होते हैं। यदि कोई पत्ती जिसका साइज नहीं है तो दो, या यदि कोई साइज जिसकी पत्ती नहीं है तो 2 या 2 से अधिक पत्तियों को एक साथ डाल करके क्या किया जाता है, साइज मापा जाता है। अगर कहीं पर गैप ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए यही गैप है, इसमें एक पत्ती कोई फिट नहीं आ रही है, ढीला हो रहा है, तो एक से अधिक पत्ती को एक साथ जोड़ करके और एक साथ डाल सकते हैं। और उन दोनों पत्तियों का जब साइज जोड़ेंगे तो गैप का साइज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इस पॉइंट का मतलब है, यही बता रहा है। ठीक, मेट्रिक प्रणाली में 9, 12 और 13 पत्तियों के सेट होते हैं। इनके ऊपर 0.04 mm से 5 mm तक के साइज लिखे होते हैं। ठीक, अभी इसके यूज के बारे में देखेंगे तो एक एक करके यहाँ पर समझते हैं यूज को। तो सबसे पहला यूज है, दो मेटिंग पार्ट है। जैसे देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करता है, दो मेटिंग पार्ट है, ये डॉव टेल फिटिंग बोला जाता है। इस तरीके के फिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के फिटिंग को डॉव टेल फिटिंग बोलते हैं। जैसे ये मेल फिटिंग है और ये फीमेल वाला फिटिंग। और इस तरीके के फिटिंग अधिकांशतः अगर देखेंगे तो जो लेथ मशीन का क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड जो स्लाइड होता है उनके ऊपर इस तरीके का फिटिंग होता है। नहीं तो बॉक्स कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें फिटिंग होता है। तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर इसके बीच का अगर गैप हम लोगों को चेक करना है कि कितना गैप है, तो फिलर गेज के पत्ती को निकाल करके और इसमें हम लोग इस तरीके से डाल सकते हैं। डाल करके अब जो फिलर गेज की पत्ती इस स्लॉट में फिट आएगी वही इसका क्या होता है, साइज होता है। और साइज उस पर लिखा रहता है, उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्पार्क प्लग, जो स्कूटर में या बाइक में ये जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग के बीच में ये जो गैप होता है ये जानबूझ करके दिया रहता है। गैप नहीं देंगे तो ये स्पार्किंग नहीं होता है। ऑटोमोबाइल का जो सिलेंडर या बाइक का सिलेंडर होता है उसमें आग नहीं पकड़ेगा, तेल नहीं जलेगा, इसीलिए यहाँ पर ये गैप रखा जाता है। इसके गैप को भी चेक करने के लिए या एक उचित वैल्यू में ये गैप सेट करना होता है, तो सेट करने के लिए भी फिलर गेज का प्रयोग कर सकते हैं। ये फिलर गेज की पत्ती है, इसमें डाल करके इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फिर बेयरिंग के क्लियरेंस को जांचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बेयरिंग है और ये रोलर बेयरिंग है। इसमें ये इनर रेस है, ये आउटर रेस है। ये जो बेयरिंग का ये जो रोलर है और ये आउटर रेस के बीच में कितना गैप है, इसको चेक करना होगा, तो ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। फिलर गेज की पत्ती को इसमें डाल करके और जो पत्ती इस गैप में फिट आएगी उसका साइज देख करके हम लोग बता सकते हैं। फिर पिस्टन रिंग, जो ऑटोमोबाइल होता है, बाइक वगैरह या 4 व्हीलर होती है, उसके सिलेंडर में जो पिस्टन होता है जिस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है, उसमें ये पिस्टन रिंग होता है। पिस्टन रिंग का ढेर सारा काम होता है। ऑयल पीछे की तरफ लीक न करे इसके लिए, जो गैसेज है जो जलती है सिलेंडर के अंदर वो पीछे लीक न करे इसके लिए होती है। तो ये ऑटोमोबाइल का चीज़ है, इसको हम लोग अलग से समझ लेंगे। जहाँ पर ये जो रिंग होता है ये स्लॉट में फिट होता है।
पिस्टन के ऊपर ये स्लॉट कटी होती है, इसके ऊपर ये फिट होता है। अगर इस रिंग और ये स्लॉट के बीच में गैप है, इसको चेक करना होता है, तो इसके लिए भी हम लोग फिलर गेज की पत्ती को डाल करके इस तरीके से और इसके गैप को पता कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से क्लियरेंस या गैप के बारे में पूछेगा कि किसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए, तो फिलर गेज टिक आउट कर सकते हैं। फिर मिलिंग मशीन पर जॉब फिक्सचर और टूल के बीच में, टूल और जॉब फिक्सचर के बीच में क्लियरेंस गैप सेट करना होता है, तो इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। अब एक एक पॉइंट यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है दो फिटिंग पार्टों के बीच में गैप, क्लियरेंस को चेक करने के लिए पहला पॉइंट स्पार्क प्लग के गैप को चेक करने और सेट करने के लिए ये मेटिंग पार्ट के बीच में पहले पॉइंट के लिए ये फिगर, दूसरे पॉइंट के लिए ये फिगर है दोनों। इसके बाद जॉब को मशीनिंग करते समय कटर, मिलिंग मशीन पर कटर या जो टूल होता है और फिक्सचर जॉब को पकड़ने वाला या सेटिंग ब्लॉक होता है, उसके बीच में भी क्लियरेंस सेट करने के लिए। बेयरिंग क्लियरेंस को मापने या चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज इम्पोर्टेंट है और जो भी एक एक पॉइंट डिस्कस किए हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।